नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईयर हिंदी पर। आज है 20 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल के स्कूलों में नहीं लगेगी प्री नर्सरी और नर्सरी की कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में इस साल भी प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चों की कक्षाएं नहीं लगेगी और न ही आंगनवाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को बुलाया जाएगा। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि स्कूलों में प्राइमरी कक्षाएं जारी रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि महिला बाल विकास की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को बुलाने के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सरकार ने अभी आंगनवाड़ी केंद्रों में नौनिहालों को बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला बोले, एकजुटता और आपसी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ेगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पार्टी एकजुटता व आपसी मतभेद को बुलाकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का संकेत दे दिया है। ऐसे में सभी नेताओं को अब इससे तैयारियों में जुट जाने की अवस्था है। राजीव शुक्ला यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर पार्टी की तरफ से शुरू किए गए सदस्यता अभियान के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान उपचुनाव में विजय रहे चारों कांग्रेस नेताओं प्रतिभा सिंह, रोहित ठाकुर, संजय अवस्थी और भवानी पठानिया को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जनमत के आगे सरकार को झुकना पड़ा है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 2 और मरीजों की मौत, 51 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना से 3 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 51 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से हमीरपुर में 75 वर्षीय महिला और कांगड़ा में 56 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं नए आए मामलों में बिलासपुर के 5, हमीरपुर के 6, कांगड़ा के 26, किन्नौर का 1, मंडी के 5, शिमला के 2, सोलन के 4 और ऊना जिले के 2 मरीज शामिल है। इन मामलों के आने से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 2,26,264 हो गया है। इनमें से 2,21,385 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 1,051 सक्रिय मामले हैं। ऊना विधानसभा क्षेत्र को 115.48 करोड़ रुपए की सौगातें, मुख्यमंत्री ने किए 16 परियोजनाओं के उद्घाटन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने ऊना जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान ऊना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सीएम जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने ऊना विधानसभा क्षेत्र को 115.48 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 16 परियोजनाओं के उद्घाटन तथा 29 परियोजनाओं के शिलान्यास किए। ऊना विधानसभा क्षेत्र के तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 40.97 करोड़ रुपए के उद्घाटन, जबकि 74.51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास किए। कृषि कानून वापस लेने पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले का स्वागत। गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का सुबह सवेरे ऐलान किया था। इस ऐलान के साथ ही देश भर के राजनीतिक गलियारों में जहां उथल पुथल का माहौल पैदा हो गया। शुक्रवार सुबह 1 दिवसीय दौरे पर ऊना जिला पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केवल मात्र एक पंक्ति में कृषि कानूनों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों को लेकर केवल इतना ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का वे स्वागत करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उम्मीद जताई कि तीनों कृषि कानून वापस होने के बावजूद जल्द नए सिरे से कानूनों के उत्थान के लिए नए कानूनों को लाया जाएगा। उपचुनाव की हार से बौखलाहट में जयराम, कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री पर किया पलटवार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री को उपचुनावों में मिली हार की बौखलाहट है। आशा कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की अफवाह नहीं फैलाई जाती है। कोई भी विधायक जो जीत कर आता है वे मुख्यमंत्री बनने का पात्र होता है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर 5 बार विधायक बने, जबकि मैं 6 बार विधायक चुनकर आई हूँ और विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। वर्ष 2022 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और हाईकमान मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगी। वहीं आशा कुमारी ने मुख्यमंत्री जयराम पर कोरी घोषणाएं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल कोरी घोषणाएं कर रही है।
खबर हिमाचल प्रदेश विधानसभा से। हिमाचल विधानसभा में शुरू हो सकती है शून्यकाल की व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में पड़ने वाले व्यवधान से बचने के लिए शीघ्र ही शून्यकाल की व्यवस्था की जा सकती है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बाद इस विषय को लेकर शीघ्र पक्ष विपक्ष के नेताओं से चर्चा करेंगे। विधानसभा में शून्यकाल की व्यवस्था शुरू करने के लिए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में सहमति बनी है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दिशा में आगे बढ़ने की इच्छा जताई है। इसके अलावा शिमला सम्मेलन में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करने के लिए विधानसभा सचिवालय विचार कर रहे हैं। उल्लेखनीय कि पक्ष विपक्ष पहले ही नई व्यवस्था को लेकर सहमति जता चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार का मानना है कि सत्र के दौरान दैनिक कार्यसूची निर्धारित होती है, जिसके अनुसार सदन का संचालन होता है। ऐसे में सदस्यों को नियमों की परिधि में रह कई मामलों को उठाने की अनुमति दी जा सकती है। उनका कहना है कि प्रश्नकाल के बाद भी बार बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर की अनुमति नहीं दे सकते। शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगी रोक। 13वीं विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 1 से 15 दिसंबर तक कर्मचारियों और अफसरों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 10 से 15 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए है। तारादेवी सोगी के जंगलों से पकड़ा फरार कैदी ड्रोन खोजी कुत्तों की मदद से आया काबू। चक्करकोट के पास तावी मोड़ से फरार हुए कैदी को 2 दिन के सर्च अभियान के दौरान पुलिस की टीम ने तारादेवी सोगी के जंगलों से पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। गौरव की बुधवार को आरोपी को कंडा जेल से चक्कर स्थित जिला अदालत में पेशी के लिए लाया जा रहा था। तभी मोड़ के पास हत्या का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला बोले, मजबूरी में केंद्र सरकार ने वापस लिए कृषि कानून। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी नेताओं को एकजुटता से आगे बढ़ने और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान भी जारी रखा जाए। प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की गूंज पूरे देश में पहुंची है। केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के मूल्य को कम करने के साथ 3 कृषि कानूनों को भी रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा है। दलित संगठनों के मंसूबों पर जिला प्रशासन ने फेरा पानी, मुख्यमंत्री को नहीं दिखा पाए काले झंडे। खबरें 19 से संतोषगढ़ कस्बे के वीरभद्र चौक पर दलित संगठन ने आरक्षण की शव यात्रा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन ऐन वक्त पर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री का रूट संतोषगढ़ से बदलकर ऊना के रामपुर से कर दिया, जिसके चलते दलित संगठनों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। वहीं दूसरी तरफ खड़े दलित संगठनों को गश्त देने के लिए जिला प्रशासन ने भी वीरभद्र चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर डाला। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऊना जिले के 1 दिवसीय दौरे के दौरान सदर और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले थे। खबर HRTC से। परिवहन निगम में 565 परिचालक तैनात, अधिसूचना जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने शुक्रवार को 565 परिचालकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए है। निगम प्रबंधन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। HRTC के सभी 30 डिपो के लिए ये कंडक्टर भेजे गए हैं। सप्ताह के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें डिपो इंचार्ज के पास ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। रिक्त पद भरने से HRTC में कंडक्टरों की कमी दूर होगी है। अब परिचालकों को ओवरटाइम से भी छुटकारा मिल जाएगा। कंडक्टरों की कमी से बंद पड़े HRTC के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के रूट भी बहाल होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, एक बार श्रद्धांजलि से चुनाव जीती कांग्रेस हर बार नहीं होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेसियों की काम की परिभाषा अलग है। विकास कार्यों के बजाय घोटालों को काम मानते हैं। सहकारिता के मंच से सीएम ने कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि एक बार श्रद्धांजलि से चुनाव जीती है जनता, हर बार श्रद्धांजलि नहीं देगी। अगला दौर भाजपा को होगा। वे शुक्रवार को महतपुर बसदेड़ा में राज्य स्तरीय सहकारिता कार्यक्रम में बोल रहे थे। कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले का विक्रमादित्य ने किया स्वागत। बोले, लंबे समय के बाद खोली मोदी सरकार की आंखें। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद मोदी सरकार की आंखें खोली है।
1 साल से अधिक समय तक प्रधानमंत्री मोदी ने इन आंदोलनरत किसानों से बात तक नहीं की। आज एक दूरदर्शन पर प्रकट होकर उन्होंने इन 3 कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब जब 5 राज्यों में चुनाव की बेला शुरू होने वाली, तो ऐसे में उन्होंने 3 कृषि कानूनों को रद्द कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है। उससे उन्हें अब कोई सफलता नहीं मिलेगी। नीति आयोग ने चंबा को दिया 2 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता पुरस्कार। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विभिन्न चिकित्सीय मापदंडों के क्षेत्रों में निरंतर संतुलित विकास के आधार पर 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई है। ये राशि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए व्यय होगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर नीति आयोग के अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। ये बात डीसी दुनीचंद राणा ने कही है। शिकंजा कसने की तैयारी, अब होमस्टे लीज पर दिए तो रद्द होगा लाइसेंस। पर्यटन के लिए विख्यात हिमाचल प्रदेश में अब होमस्टे लीज पर नहीं ले सकेंगे। 2008 में बनी होमस्टे पॉलिसी के बाद सूबे में होमस्टे का विस्तार तेजी से हुआ है। जिला कुल्लू और जनजातीय क्षेत्र लाहौल में 1500 से अधिक होमस्टे है, जबकि सैकड़ों का निर्माण चल रहा है। होमस्टे संचालक होटल, कॉटेज और रेस्तरां की तर्ज पर होमस्टे लीज पर नहीं दे सकेंगे। पर्यटन विभाग ऐसे होमस्टे का लाइसेंस रद्द कर देगा। प्रदेश में वन कटाव पर अब 5 वर्षीय योजना पर होगा कार्य। हिमाचल प्रदेश में वन कटाव खुदरो दरख्तान की योजना में राज्य सरकार ने फेरबदल की है। अब राज्य में 10 वर्ष की बजाय 5 वर्षीय योजना पर कार्य किया जाएगा। इससे प्रदेश की जनता को काफी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार विकासात्मक कार्यों के दौरान वन भूमि पर निर्माण को लेकर FCA और FRA की अनुमति को भी समाप्त करने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में मामले को रखा जाएगा।